हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे एंड हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। जी हाँ, मैं खुशबू आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है अबाउट लव एंड अरेंज मैरिज। बहुत ही क्लियर, बहुत ही शॉर्ट रीडिंग्स होंगी और बहुत ही क्लियर मैसेजेस भी आपको मिल सकते हैं गाइज इससे, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है पहली बार, तो ये आपको शायद रेजोनेट करे गाइज और ना करे, राइट। तो उसी अकॉर्डिंगली आप अपनी वीडियो देखिएगा। और सबसे पहले आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली सेफ़ होंगे, और ऊपर वाले से मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी ब्यूटीफुल व्यूअर्स हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर रहें अपनी फैमिली के साथ। एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत आप लोगों से प्यार करती हूँ, आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा मत, राइट। और जो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक, अपना रिव्यू आप मुझे दे सकते हैं। अगर कोई रीडिंग सजेशन है आप लोग की तो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं ऑन जीमेल, ऑन इंस्टाग्राम फॉर पर्सनल रीडिंग एज वेल। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। और थंबनेल में आप देख ही चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स भी मैंने वहाँ दे रखे हैं, टाइम स्टैम्प्स मेंशन है। यहाँ मैंने 3 नंबर रखे हैं मैंने, 4, 5 एंड 6। सो थंबनेल में आप ऑलरेडी जिन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सिलेक्ट नहीं किया तो मैं बता देती हूँ, इट्स अ 4 नंबर, इट्स अ 5 एंड इट्स अ 6। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको पिक कर सकते हैं। इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग गाइस, इट्स जस्ट जर्नल रीडिंग। इट मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट। जो रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी को जाने दें, ठीक है। तो ये हमारा है एक बेसिकली, या कलर्स भी मेंशन है यहाँ पे, मतलब ऑलरेडी कलर्स भी हैं यहाँ पे। यहाँ 4 पिंक है, 5 येलो है, 6 ब्लू है। तो आप कलर वाइज भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट पर्टिकुलर एक के नंबर्स वाइज। अगर आप सेलेक्ट कर चुके हैं तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द 4 नंबर, राइट। तो चलिए इसको हटाते हैं, और टाइम स्टैम्प मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, प्लीज़ चेक दैट। और मैं इसको अलग कर देती हूँ, साइड कर देती हूँ, इट मीन्स ओके फाइन। सो आई हैव अ 4 नंबर हेयर। सो मैं यहाँ पर ऐसे 4 लगा देती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा 4 नंबर है ये। और ओके टिकेगा नहीं वैसे ये, इसको मैं अंदर रख दूँ। ओहो कुछ ज़्यादा अंदर चला गया, तो रुको एक सेकेंड, मुश्किल है, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिकली एंजल्स आंसर्स के आज मैं 3 डेक यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट इज़ आई एम यूजिंग ओशो ज़ेन, सेकेंड आई एम यूजिंग राइडर वेट एंड थर्ड आई एम यूजिंग माई ब्यूटीफुल एंजल आंसर विच आई हैव बीन रिसीव्ड डे बिफोर यस्टरडे। और मैं बहुत खुश हूँ इस कार्ड को देखकर, बिकॉज दिस कार्ड इज़ माई फेवरेट वन, राइट। मेरे फेवरेट सारे ही हैं बट दिस इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव वन। सो सोचा कि चलिए आज इसकी एक रीडिंग करी जाए और एंजल्स के आंसर जाना जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग आई हैव फॉर यू। सो इसका हम बाद में देखेंगे, एंजल्स के आंसर्स हम आपके लिए बाद में देखेंगे। पहले हम आपके लिए देखते हैं लव और अरेंज क्या है आपकी किस्मत में, ठीक है। ये जर्नल रीडिंग है गाइज, ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती, तो मैं कोशिश करूँगी डिटेल थोड़ी देने की आपको, और जितनी डिटेल्स मैं दे पाऊँ मैं उतना ही आपको बता पाऊँगी। तो देखते हैं क्या है आपकी किस्मत में। सो पहले हम लव रीडिंग का देखते हैं। यहाँ हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, साइन सारे दिख रहे हैं मुझको, एडीज लियो सैज, द हर्मिट। यहाँ पर हो सकता है आप लोग का कोई कपल आपका हो सकता है, आप एक सेम ज़ोडिएक साइन के हो, या तो मुझे यहाँ पर वाटर साइन और फायर साइन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देखिए अगेन वाटर साइन, 9 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत 9 ऑफ कप्स के कार्ड भी हैं। तो एक और देख लेते हैं क्या आया है हमारे पास। यह हमारे पास है जजमेंट का कार्ड आया है, 20 नंबर, मेजर अरकाना अगैन। ओके द फर्स्ट या अगैन इट्स मेजर अरकाना, हर्मिट का ही मेजर अरकाना है। तो वो था 9 नंबर, सी 9999 आपको दिख रहा होगा गाइस, ये भी हो सकता है। ये हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके ठीक है फाइन। देखते हैं, चांसेस मुझे यहाँ पे लव होने के हैं बट थोड़ा सा यहाँ पे परीक्षा नज़र आ रही है मुझको। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हों गाइस, थोड़ा सा मैं एडजस्ट और कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स हैं लव मैरिज के लिए, और ये मैं अरेंज के लिए निकाल रही हूँ। टोटैलिटी का कार्ड आया है यहाँ पे, टोटैलिटी। सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हों, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे भी दिखा देती हूँ। क्लिंग टू द पास्ट, 555, 999 आप लोग को दिख रहे हों गाइस, ठीक है। थंडर बोल्ट, इट मीन्स द टावर मूवमेंट, ओके, टावर का कार्ड आया है इसमें, ठीक है।
रिपनेस 9 नंबर अगेन, मैंने कहा ना 9 9, एक और 9 9 9 9 9 9 आप लोग को दिख रहे होंगे गाइस। रिपीटेटिव एक साइन आपको दिख रहा होगा, शायद से एंजल्स आपको साइन दिखाने की कोशिश कर रही हैं। 6 नंबर कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। अरेंज मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत रहेगा। द फूल का कार्ड आया है। मेजर अरकाना अगैन, यहाँ नीचे 2 मेजर अरकाना नीचे आए हैं, 2 मेजर अरकाना ऊपर आए हैं। सो विच इज़ दी सेपरेशन का कार्ड भी है यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे 2 चीज़ नज़र आ रही है कि एक तो आप अगर शादीशुदा हैं, तो अगर आप दोबारा शादी करने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत परेशानी हो सकती है, शायद से आपकी ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर अ मैरिड पीपल। और हु आर अ अनमैरिड, जो मुझे लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग जो कपल्स में हैं वो लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है घर परिवार में। और मे बी आपके फादर या उनके फादर मेजर मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो रेडी नहीं है, बिल्कुल रेडी नहीं है। फादर फिगर मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है जो रेडी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ लव मैरिज की कहूँ तो लव मैरिज ये तभी हो पॉसिबल है जब यहाँ एक तो मुझे यहाँ पे कर्मा क्लिनजिंग का नज़र आ रहा है। कोई कर्मा क्लिनजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आप दोनों के दरमियान भी। एक ड्रीम है, एक फुलफिलमेंट आपको नज़र आ रही है, बट चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मतलब प्लानिंग सब है, प्लानिंग प्लॉटिंग सब चल रही है, बट कुछ प्रिपेयर नहीं हो पा रही, चीज़ें एक फाइनल स्टेज में नहीं नज़र आ रही मुझको यहाँ पे। जजमेंट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपकी विश पूरी हो सकती है, बट इसमें पूरी होने के बाद जो रिज़ल्ट होगा वो थोड़ा सा वो काफ़ी और आप अरेंज मैरिज के लिए भी ओके नहीं है। शादी तो यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग रहा है, शादी आप मान के चल लीजिए साल 1.5 साल 2 साल मुझे यहाँ लग रहे हैं होने के चांसेस, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे ना आप अरेंज करेंगे ना आप लव मैरिज करेंगे, आप एक बीच में फंस जाएंगे। कहते हैं ना, एक बीच का ना घर का ना घाट का एक आदमी जो होता है, वही मुझे यहाँ पर आपकी फीलिंग आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ अरेंज मैरिज की टोटलिटी, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को एक नए पार्टनर के साथ कंपेयर करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पे क्लीनिंग टू द, आप कोशिश तो कर रहे हैं अपने पास्ट को भुलाने की, बट आप भुला नहीं पाएंगे। थंडरबोल्ट टावर मोमेंट नज़र आ रहा है मुझको, कहीं ना कहीं आप ये रिश्ता भी तोड़ सकते हैं अरेंज मैरिज का, या शादी हो गई होगी तब भी आप रिश्ता तोड़ते हुए दिख रही हैं मुझको। यहाँ रिपनेस का कार्ड आया है 9 9, दोनों के कार्ड सेम है। ओके, इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 9 ऑफ कप्स। यहाँ 9 9 9 मुझे बहुत नज़र आ रहा है, एक चैप्टर कंप्लीशन में नज़र आ रही हैं आप मुझे। मतलब आप जो भी हैं, फीमेल मेल जो भी हैं, मुझे कहीं ना कहीं कंप्लीट सेक्शन होता हुआ दिख रहा है। 9 9 9 एक कंप्लीट फिगर को बताता है, क्योंकि 10 नंबर इज़ अ कंप्लीशन और 9 इट्स ऑल अबाउट द एंड ऑफ, राइट। कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, और शायद से आपको कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं भाएगा नहीं। द फूल का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिस्क लेते हुए सेपरेशन भी हो सकता है। जिस अरेंज मैरिज में आप हैं वो सेपरेशन में होते हुए आप दिखें। अरेंज मैरिज आप लोगों के लिए अभी मैं अगर कहूँ तो आप अरेंज मैरिज करना ही नहीं चाहते, तो यहाँ मुझे लव मैरिज का आधे फोर्स मुझे नज़र आ रहा है कि आप लव मैरिज करेंगे ना कि अरेंज मैरिज। और आपको सबसे ज़्यादा जोर जो आपका है लव मैरिज, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप मुझे लव मैरिज करते हुए दिख रहे हैं। अरेंज मुझे मुश्किल लग रहा है, और लव सिर्फ लव होगी, लव अरेंज में नहीं बदलेगा। ये कोर्ट मैरिज मुझे नज़र आ रहा है। आर्य समाज की शादी जो होती है, कोर्ट मैरिज की शादी जो होती है, एक सिर्फ गिनती के 4-5 लोग होते हैं, मुझे वो शादी दिखाई दे रही है। ये मुझे धूमधाम की शादी तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसमें एकदम खिलाफ नज़र आ रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा चांसेस मुझे यहाँ लव मैरिज के नज़र आ रहे हैं गाइस। अरेंज मैरिज के चांसेस इसलिए कम नहीं क्योंकि बहुत कम है, अरेंज मैरिज का तो चांसेस ही नहीं मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो टावर कार्ड नज़र आ रहा है, सेपरेशन का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ है, यहाँ पे पास का टोटलिटी आप मतलब कंपैरिजन करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कास्ट रिलीजन इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं बहुत मेजर, और स्टेटस का भी मुझे यहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं। मुझे लगता है आपके बाप कहते हैं ना फादर फिगर, कहते हैं ना हमारे में बोलते हैं बाप दादा हमारे नहीं मान रहे, तो ये वर्डिंग मैं यूज़ करने जा रही थी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो घर में रिचुअल्स हैं, जो चीज़ें हैं वो फॉलो करते आए हैं, लेगेसी जो फॉलो करते आए हैं वो दिख रहे हैं मुझको। तो शायद से उस चीज़ की वजह से आपके रिश्ते को लेकर वो हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे मेल फिगर बहुत नज़र आ रहा है जो इस शादी के खिलाफ होंगे जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं, बट एट द एंड आप कर लेंगे, और करने के और उसी में आपकी खुशी नज़र आ रही है आपको, क्योंकि जो 9 9 नंबर मैं देख पा रही हूँ, बस एक हर्मेट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आप ढूंढ रहे हैं कि चीज़ें कहाँ से मुझे आंसर मिलेगा, कहाँ से मुझे चीज़ें। मुझे लगता है इससे पहले भी आपने 36 वीडियोस देख चुके हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज की, और हर बार आपको एक ही आंसर मिला है कि तकलीफ़ है, दुख है, परेशानी है, पर एट दी एंड आप मुझे लव मैरिज करते हुए दिख रहे हैं। अरेंज मैरिज का मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज में आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं हैं, सेपरेशन के लिए रेडी हैं,
10 का कार्ड आ गया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का। वॉन्ड्स हमेशा एक सॉर्ड्स का एक्शन, यहाँ पे मुझे एक्शन यहाँ पर आप मुझे लास्ट में लेते हुए दिख रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स का है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर होंगे या आप खुद होंगे एक एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, और फाइनली आप एक स्टेज में आके, बट यहाँ पे शादी में मुझे टाइम लग रहा है। अगर मैं पीरियड कहूँ तो मुझे पूरा साल खींचता हुआ दिख रहा है ये। कई लोग की हो सकती है कि एंड ऑफ दिस ईयर आप कोई एक डिसीजन ले लें, हार्ड डिसीजन ले लें, क्योंकि मुझे विंटर टाइम लग रहा है कि एक आप हार्ड डिसीजन लेके यू विल गेट मैरी विद योर पार्टनर। बट एट द एंड मुझे यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ना कि अरेंज मैरिज के। पहली बात, क्योंकि अरेंज मैरिज के कार्ड मुझे कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला ऐसे ये शॉर्ट रीडिंग है तो मैंने क्लियरली आपको बता दिया आंसर क्या है, ठीक है। और हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आप उनसे स्कूल में, कॉलेज में, या आप अपने ऑफिस में आप उनसे, या सोशल साइट के थ्रू आप मिले हैं। ये मुझे 3 जगह दिख रही है। अगर रेजोनेट करता तभी देखिएगा गाइस। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है आप लोग का रिलेशनशिप 5 साल का, 7 साल का, 3 साल का मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, और 9 साल का भी कई लोग का नज़र आ रहा है मुझे रिलेशनशिप। 9, 5, 3, 7, ठीक है। तो ये फिगर हो सकते हैं, महीने में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मुझे 3 महीने या 5 महीने नज़र आ रहे हैं, हद से हद, नॉट मोर देन दैट, 7 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली, और मुझे लगता है जो आपके पार्टनर होंगे, आप लोगों में, मैंने जैसे कहा कास्ट और मुझे रिलीजन इशू नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ मुझे एक नज़र आ रहा है इशू ऑफ डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। हेल्थ, एज डिफरेंस भी है, 9 ईयर्स का डिफरेंस है, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली एज है, एज डिफरेंस तो है गाइस। या आप बड़े हो सकते हैं या वो आपसे बड़े हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे मुझे, कुछ आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे काफ़ी बड़े दिख रहे हैं एज वाइज, और मुझे लगता है वो डिवोर्सी भी हो सकते हैं फॉर कई लोगों के लिए, तभी शायद से आपकी फैमिली ना माने इस चीज़ को लेके। वो मुझे डिवोर्सी भी दिख रहे हैं, उनकी ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है, या उनका पहले ही ऑलरेडी किसी के साथ एक, या तो हो सकता है उनका रोकास एंगेजमेंट किसी के साथ पहले ही हो चुका हो, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कई लोगों के लिए। बट चांसेस 20% है जो लोग देख रहे हैं, 20% उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक मैरिड कपल या एक इंगेज्ड गाय के साथ डील कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। बाकी रेस्ट लोगों के लिए वो खुद एक रिलेशनशिप में है, बट घर वाले नहीं माने ड्यू टू सम ऑफ दीज रीजंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड यू, राइट। सो ये मुझे मेजर नज़र आ रहा है। बट अरेंज मैरिज के लिए तो आप हाँ ही नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ आपके डिक्शनरी में ही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप चाहते ही नहीं, आपने ठान लिया, यू हैव ऑलरेडी सेट योर माइंड टू बी गेट मैरी विद द गाय हुम यू लव द मोस्ट एक्चुअली। सो चांसेस मुझे यहाँ पे लव मैरिज के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है आप लोग के लिए, देखिए, सो ब्यूटीफुल, फॉरगिवनेस। यहाँ पर दूसरा कार्ड है रिकवरी, हीलिंग का कार्ड है बेसिकली, आपका हीलिंग हो रही है। यहाँ पे हमारे पास है यस आपकी लव मैरिज होगी, इसलिए यस का कार्ड आया है, ठीक है। और यहाँ है अ ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने कहा था ना 1 साल मुझे लग रहे हैं, लगेगा, टाइम लगेगा। आई टोल्ड यू इवन ऑल्सो कि टाइम लगेगा, सी बहुत ही क्लियरली है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम लगेगा, बट एट दी एंड आप लोग की शादी हो जाएगी। फॉरगिवनेस है, रिकवरी है, बहुत लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को रिकवर करने की ज़रूरत है जो भी चीज़ से आप डील कर रहे हैं। फॉरगिवनेस हो सकता है उनको किसी को माफ़ करना है, आपको जो भी चीज़ें हो रही हैं फैमिली में के दौरान आपको वो फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है। रिकवरी करनी है, हीलिंग करनी है, बहुत मेडिटेशन करनी है, क्योंकि यहाँ हीलिंग बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझको। सी आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है गाइस, बिकॉज आप बहुत स्ट्रेस एंड एंजाइटी से डील कर रहे हैं। और यस, बहुत ही बड़ा यस कार्ड आ गया है आपके लिए। सी आपका जो अगर आंसर है कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, तो इसका आंसर है यस, होगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, इट विल टेक टाइम अराउंड 1 ईयर। हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर भी हो जाए, और 1 साल का, जैसे 1 साल ख़त्म हो जाएगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मे मंथ अगर आप देख रहे हैं तो सेकेंड हो सकता है 2022 के मई में, और बिटवीन दैट आपकी शादी हो जाए, राइट। अ ईयर फ्रॉम नाउ, एंजल्स के आंसर ये हैं। तो अगर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं गाइस, तो प्लीज़ लेट मी नो बाय कमेंट, एंड इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। और बस आशा करती हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, बस मुझे यूँ ही प्यार और यूँ ही सपोर्ट करते रहें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो थैंक यू सो मच, बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, इट मीन्स 5 नंबर, सी
आई हैव अ ब्यूटीफुल 5 नंबर, इट्स अ येलो ऑल्सो। तो 5 या तो येलो, आप जो भी देखते हैं, जो भी समझ के आपने सेलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं आप लोग की रीडिंग। तो जैसे कि ये है हमारे एंजल्स आंसर्स, ब्लेसिंग्स, जो भी आप चाह रहे हैं जानना एंजल्स के थ्रू, हम वो बाद में देखेंगे, विल सी लेटर। तो पहले हम देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं लव मैरिज को लेके। दी मैजिशियन, वो हो ब्यूटीफुल। हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत बड़े हीलर भी हो सकते हैं आप। टैरो कार्ड हीलर भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड भी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। यू नो, यू आर इन लर्निंग स्टेज समवेयर, आई कैन सी द टावर मोमेंट। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स विल डेफिनेटली हैपन इन योर लाइफ गाइज। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स, ओके। सारे साइन हैं यहाँ पे, मैं एक पर्टिकुलर साइन बोलना ही नहीं चाहती क्योंकि लोग फिर से साइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे पास यहाँ 3 मेजर अरकानाज हैं, बहुत ही खूबसूरत। और 3 मेजर अरकाना बस मुझे एक चीज़ बता रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी बट आपको हिलना नहीं है, चांसेस बहुत हाई हैं लव मैरिज के। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ मोमेंट टू मोमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। मोमेंट टू मोमेंट, ऑर्डिनेस, ओके ठीक है। प्लेफुलनेस, बियॉन्ड इल्यूजन, ओके। रिस्पेक्टिविटी, ओके। ब्रेक थ्रू एंड द लास्ट सक्सेस। लव अरेंज हो सकती है शायद से शादी आप लोगों की। चांसेस मुझे 90% यहाँ लव अरेंज होते हुए दिख रही है। बहुत मेहनत है, टावर कार्ड है, ठीक है। हो सकता है आपके फादर उनके मदर ना माने, ठीक है। यहाँ पे मुझे दोनों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो बिज़नेस से होंगे, या आपकी फैमिली में कोई बिज़नेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कोई तो फैमिली बिज़नेस किसी का है, या तो आपका या तो आपके पार्टनर का। और तो टावर का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप अभी नो कांटेक्ट में हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, बट आपको एक आशा है कि हम दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी। आप फिर से आपका रिकनसाइल होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो आपके पास फिर वापस आते हुए दिख रहे हैं मुझको। आप मुझे लगता है दोनों अलग अलग सिटी और स्टेट और कंट्री में रहते हैं, तो डिस्टेंस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे ट्रैवल करते हुए आते हुए दिख रहे हैं आपके पास। किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं उनका साइन वाटर साइन के हो सकते हैं, या तो आप वाटर, और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मुझे अगर मैं कहूँ तो मुझे अर्थ एंड वाटर का साइन में नज़र आ रहा है, और अर्थ एंड एयर साइन भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो साइंस मैं पर्टिकुलर वर्ड पर से बोलना नहीं चाह रही हूँ, बट यहाँ जो मुझे दिख रहे हैं बेसिकली मैं वो बता रही हूँ, बट आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है। इट मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट गाइज, ठीक है। सो टेक इट व्हाट यू एक्चुअली रेजोनेट्स विथ यू। तो यहाँ पर मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में एक चीज़ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी हैं, उनको पता है उन्हें क्या करना है। थोड़े घुन्ने हो सकते हैं, हो सकता है उनका मन में कुछ है, ज़बान में कुछ है। द स्टार का कार्ड है, और कहीं ना कहीं ये विश है उनकी आपके साथ घर बसाना, आपसे शादी करना। और अभी राइट टाइम नहीं लग रहा मुझको, इट्स नॉट अ राइट टाइम टू टेक एनी डिसीजन राइट नाउ, क्योंकि शादी के चांसेस तो मुझे लव अरेंज नज़र आ रहे हैं अगर, क्योंकि जैसे ही मैं अब अरेंज कार्ड की बात करूँ तो मोमेंट टू मोमेंट है, तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। मुझे तो मैं आप ही को कहूँगी, क्योंकि मुझे आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हो, क्योंकि आपको एक जगह घर वालों की भी सुननी है, एक जगह अपने मन की भी सुननी है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना क्या है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे अर्थ साइन बहुत दिख रहा है, और प्लेफुलनेस यहाँ पर है, तो आपका फोकस सारा एक वही है कि लव ही करनी है, या मुझे उस पार्टनर के पास वापस जाना है। बियॉन्ड इल्यूजन 20 नंबर, अगेन जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि कार्मिक आपका हो सकता है, आपका इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन आए, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन दे दिया जाए, बेटा या तो लव कर ले या तो अरेंज कर ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़। रिस्पेक्टिविटी, कहीं ना कहीं आप अपने दिल की सुनते हुए मुझे दिख रही हैं। ब्रेक थ्रू, एकदम अपने आप को ब्रेक फ्री कर देंगी, अपने आप को एकदम रिलीज़ करते हुए आप मुझे दिख रही हैं। एकदम हो सकता है जो भी है, आप मेल फीमेल हैं, आप मुझे पूरी तरह से अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हैं, और आप सक्सेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, विच आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली। लव अरेंज मैरिज, आप अपने दिल की सुनेंगे। इन शॉर्ट मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, आप अपने दिल की सुनेंगे। मेरे 5 नंबर जो हैं बहुत स्ट्रेट है, अपने दिल की सुनेंगे आप, ठीक है। हो सकता है आपका 5 आपका बर्थ रेट भी हो, तभी आपने सेलेक्ट किया है। और जो आपको रिपीटेड नंबर और साइन दिखाई दे रहे होंगे, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा, ओके लेट मी सी, 666 नंबर नज़र आ सकता है, 888 आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है।
हो सकता है आपको ये नंबर्स दिख रहे हों गाइस, स्पेशली 86 भी दिख सकता है आपको, 1 या 816 ऐसे कुछ नंबर आप लोग को दिख रहे हों। तो अगर ऐसे कुछ नंबर्स आपको रिपीटेडली दिख रहे हैं विच इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू यू, और कहीं ना कहीं एट दी एंड मुझे इतना नज़र आ रहा है गाइस, लव अरेंज मैरिज दिख रही है मुझे। लव अरेंज मतलब आपकी ही होगी पर आपके पसंद की होगी, आपसे ज़बरदस्ती कोई थोपा नहीं जाएगा चीज़ें, क्योंकि आपके जो फादर हैं या मदर हैं, खासकर मुझे यहाँ मदर फिगर बहुत स्ट्रांगली आपकी साइड लेते हुए दिख रही हैं, आपको सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं, राइट। आने वाले वक्त में वो आपको सपोर्ट करेंगी, आपके साथ खड़ी होंगी आपकी मदर, और एट दी एंड वो खुद एक डिसीजन लेकर इस पॉइंट में आएंगी कि जो आप चाहते हैं वो हो, क्योंकि वो आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि मुझे आप एंजाइटी और से थोड़ा डील करते हुए दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू हुआ हो पास्ट में, उस चीज़ को लेकर भी आप कहीं ना कहीं परेशान हो। टाबो मोमेंट कहीं ना कहीं इसी चीज़ से आप परेशान हो, क्योंकि आप लोग का सेपरेशन हुआ है, अभी रिसेंटली हो चुके हैं 16 दिन, 6 महीने, 3 महीने, 6 हफ्ते, समथिंग अराउंड 6 नंबर्स हो सकता है, 1661 ऐसे कुछ मुझे नंबर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये ड्यूरिंग ऑफ पीरियड आपका ब्रेकअप हुआ, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, या तो ऐसा भी है कि मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग अलग अलग सिटी, कंट्री, स्टेट में रहते हैं, जिसकी वजह से, बट वो मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपके पास, वो आपके पास आएंगे एंड ही और शी विल डेफिनेटली ऑफर यू अ लव अगेन। रिकनसाइल भी होता हुआ दिख रहा है, जो सेपरेशन में है उनका रिकनसाइल भी होता हुआ दिख रहा है। रिकनसिलिएशन इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एयर, टू बी क्लियर, वेरी स्ट्रेटली। और यहाँ अगर मैं मैरिड की बात करूँ, मैरिड भी कहीं ना कहीं मुझे रिकनसाइल होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट इट्स ऑल अप टू यू, अगेन आई एम सेइंग इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या करना है, क्योंकि एट दी एंड आप ही की सुनी जाएगी यहाँ पे। आपके लिए अरेंज मैरिज भी अच्छी है, आपके लिए लव मैरिज भी अच्छी है, बट अरेंज मैरिज में आपको, मुझे लगता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके कई बच्चे भी हो सकते हैं, एक बेटा या बेटी मुझे नज़र आ रहा है उनका, तो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या करूं। हो सकता है ये चीज़, राइट। आप मैरिड हो, आप मदर फिगर हो, क्योंकि रिस्पेक्टिविटी का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप एक मदर फिगर भी हो सकती हैं, या हो सकते हैं आपका खुद का बेटा या बेटी हो। तो थोड़े से टेंस्ड हैं आपके, लव करूं या अरेंज करूं, या बहुत एकदम ना कंफ्यूज क्यों जाता आदमी, एकदम दिमाग नहीं चलता एक सेकंड के लिए। बट मैं अभी भी आपको ये कहूँगी, आपके लिए लव भी अच्छी है, आपके लिए अरेंज भी अच्छी है, ओके। अरेंज में आपको ये है कि आपको सारी चीज़ें अपने हिसाब से मिलेंगी, लव में थोड़ा सा आपको चीज़ें थोड़ी सी डील करनी, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ आपको, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो थोड़े इमोशनली वीक हैं, या फिजिकली भी वीक हो सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ सेक्शुअल लेवल एज वेल, राइट। मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। हो सकता है कई लोग के लिए, हर चीज़ों के लिए ये रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ लोगों के लिए करेगी, जिनको पता है वो ऑब्वियसली वो समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली है, बट येस एट द एंड ये इट्स ऑल अप टू यू। लव अरेंज मुझे यहाँ पे शादी होते हुए दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर यू, लव अरेंज, येस दिस इज़ द लव अरेंज मैरिज, राइट। सो देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स पहले कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ मैंने कहा ना, इसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए थोड़ा सा आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा मुझको एंजाइटी डील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लुक फॉर अ साइन, कोई साइन आपको नज़र आ रहा होगा गाइस, मैंने ऐसा आपको कहा, नंबर्स रिपीटेडली आपको दिखाई दे रहे हो सकते हैं, बटरफ्लाइज आपको दिख रहे होंगे, या हो सकता है आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सी द मैजिशियन का कार्ड है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, और जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं मतलब यू आर मैनिफेस्टिंग इन वेरी हाई लेवल। अगर नहीं भी कर रहे तो मैं तो कहूँगी भैया करिए, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हम खुद करते करते थक जाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है लोगों की कि कोई हमें मदद करे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ है, जैसे मैंने आपको कहा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है लव मैरिज में। मुझे अरेंज में इतना कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हुए नहीं दिख रहे, मोमेंट टू मोमेंट आप आगे ड्राइव करेंगे। और रिमेन पॉजिटिव, एज आई टोल्ड यू, सभी को बोलती हूँ मैं हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही एंजल हमें कनेक्ट करते हैं। लुक फॉर अ साइन, चेक द साइन, 555 नंबर आपको शो हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे, राइट। एज आई टोल्ड यू 888 666, अगेन आई एम सेइंग दिस, एंड मुझे यहाँ पे 1 नंबर 111 भी नज़र आ रहा होगा आपको गाइस, ठीक है। So this is the number I can see very strongly here. Ask for help from others. आपको मदद की ज़रूरत है। जब आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, तो आप किसी की मदद लें।
आप नेगेटिव चले जाते हैं तो आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आस्क फॉर द हेल्प ऑफ पीपल, यू कैन आस्क फ्रॉम द हेल्प फ्रॉम यूनिवर्स ऑल्सो। यूनिवर्स से कंटैक्ट करें, एंजल से कंटैक्ट करें, उनको अपना मैसेज ट्रांसफ़र करें। आप इतनी अच्छी हीलिंग कर रहे हैं, आप इतने अच्छे मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो आपकी जो सोल है वो प्रॉपरली एक पावर में है। तो उस सोल को समझें, उस पावर को समझें और अपनी परेशानियों को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि सरेंडर करेंगे तभी आपकी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप अगर खुद ही सोच रहे हैं कि सब कुछ मुझे खुद ही करना है, सो इट्स क्वाइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, right? So this is something I can see very strongly here, that this is the love and arranged marriage, right? अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रखी है गाइस, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे और यूँ ही मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें, और अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? और अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी है, पर्सनल रीडिंग के लिए है, प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जीमेल एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फ्रॉम द सेम, राइट? थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी 6 नंबर सेलेक्ट किया है, विच इज़ माई पाइल नंबर 3, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, ब्लू कलर, राइट? शायद से आपका ब्लू फेवरेट भी हो सकता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, मे बी लाइक यू नो इट्स रेजोनेट्स विथ यू और मे बी नॉट। जो रेजोनेट करे उसे रखिए, बाकी को जाने दें, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं। बाकी ये जो एंजल्स कार्ड्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मे बी यू विल गेट सम आंसर फ्रॉम दिस कार्ड्स, राइट? तो चलिए हम बाद में देखेंगे इसको। पहले हम देखते हैं आपके लव मैरिज को लेके क्या है चांसेस। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ओके। यहाँ 6 ऑफ कप्स, ओके, वेरी इमोशनल कनेक्शन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन, ओके। द चैरियट, ओके। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स हैं। यहाँ हमारे पास डेथ का कार्ड है, और यहाँ हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको 666 के साइन भी नज़र आ रहे होंगे। साइंस मुझे बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे, बिकॉज एंजल्स हमें कहीं ना कहीं कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट होते हैं बाय दी साइंस। साइंस कुछ भी हो सकता है, रिपीटेडली कोई नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीटेडली कोई फिगर दिख रहा है आपको, बच्चे दिख रहे हैं, चीज़ें दिख रही हैं, यू नो समथिंग लाइक दैट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास अरेंज मैरिज के लिए यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, और यहाँ पर हमारे पास करेज का कार्ड आया है। यह हमारे पास इंटेंसिटी का कार्ड आया है। यहाँ है इंटीग्रेशन, इट्स अ यिंग यांग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एंड यहाँ द मिसर, एंड द लास्ट वन इज़ चेंज। चलिए ओके, अगर एक लैंग्वेज में कहूँ तो इट्स अरेंज मैरिज, ओके। अरेंज क्यों बोला मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्गली नज़र आ गया, जो है मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी मदर या आपकी मदर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होने वाले। एट दी एंड ये जो 6 ईयर्स का, 6 मंथ का, या 6 जो भी 6 नंबर मुझे, क्योंकि यहाँ पास्ट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही पुराने रिश्ते से आप अभी निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे निकल चुके वाले कार्ड दिख रहे हैं, क्योंकि ये था रिलेशनशिप दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग का सेपरेशन हुआ है। थर्ड पार्टी आपकी मदर हो सकती हैं, या तो उन्होंने ऑलरेडी किसी और से कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली रिलीजन और कास्ट इशू दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलीजन एंड कास्ट इश्यूज़। डेथ का कार्ड है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, वो अपने लाइफ में मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे चांसेस बहुत कम है लव मैरिज के, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप लोग साथ में हैं भी तो तब भी वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे ड्यू टू सम ऑफ द लेडी इशू। कोई लेडी है, कोई मुझे यहाँ पे मदर फिगर दिख रही है गाइस, और ये कोई डिवोर्सी लेडी भी हो सकती है, कोई सिंगल मदर भी हो सकती हैं, या तो ऐसी मदर है कि ये सारा घर इन्हीं के उससे चलता है। मेरा शी इज़ वेरी स्ट्रेट एंड बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट लेडी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, और कहीं ना कहीं ये बहुत बोल्डनेस और एक्शन को दिखाता है। तो ये एक्शन नहीं लेने दे रही है उनको, क्योंकि सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन इन्होंने रखे हुए हैं, तो ही और यू नो शी विल नॉट गिव एनी अथॉरिटी टू एनी वन। मैंने तो बोल दिया, मैंने बोल दिया, अब जो मैंने बोल दिया वही होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं पैसों का कारण भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान, जो रिश्ता नहीं आगे बढ़ पाया। और ये रिश्ता 5 साल, 6 साल, 7 साल, 3 महीने, 3 साल, मुझे यहाँ मेजर मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप के। कई लोगों को 2 साल भी हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, बट एट दी एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा है और रहा है। बहुत टॉक्सिकनेस भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है ये रिलेशन। तो कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म, कई लोगों का यहाँ 90% में देख पा रही हूँ, ये लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात ही नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी कहीं और इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है।
6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं अभी भी आपसे वो प्यार करते हैं, करती हैं, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्ट फील करती हैं, करते हैं, बट एट दी एंड ही और शी नोज़ कि उनके लिए बेटर क्या है, जो उनकी मदर ने बोल दिया वही बेटर है उनके लिए, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का है, कहीं ना कहीं धोखा फील हो रहा है आपको या तो उनको। डेथ का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहा है, और कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी मूव ऑन होते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके एक्स पार्टनर या जो पार्टनर है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है गाइस तभी देखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं बोल रही हूँ ये एक्चुअल में आपके साथ होगा या हो रहा है, जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कोई दूसरा पाइल देखिए, पाइल 4 और 5 दोनों हैं, वो भी देख सकते हैं आप, शायद से वो आपको रेजोनेट करें, ठीक है। तो यहाँ मुझे कास्ट और रिलीजन इश्यूज नज़र आ रहे हैं, धोखा दिख रहा है मुझको यहाँ पे, फेथ नहीं है एक दूसरे के प्रति, कहीं ना कहीं चीज़ें वो वॉल्यूम नहीं है जो होनी चाहिए थी, क्योंकि 5 साल आपने इस रिश्ते को दिए तो आपको कभी कोई गिव बैक नहीं मिला। तो मैं आपसे रिकमेंड, आपको बस मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप इस रिश्ते से आगे बढ़ें, क्योंकि वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, he is or she is moving on, और he is actually or she is actually moved on, properly moved on, कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, क्योंकि रिश्ता कहीं ना कहीं माँ कोई औरत की वजह से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अगर आप मैरिड हैं और आप सोच रहे हैं कि वो डिवोर्स लेकर आपके पास आएंगे या आएंगी, नो, आई एम गिविंग द बिग आंसर, इट्स नो। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोगों के अरेंज के ही, जो जिस शादी में आप हैं उस शादी में ही रही हैं, वो आपके लिए अभी थोड़ा बेहतर है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी, मुझे लगता है कि जो भी आपके पार्टनर होंगे अरेंज मैरिज आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकती है। करेज, आपकी एक होप बढ़ेगी, प्रोजेक्शन, कहीं ना कहीं मुझे फिर आप थोड़ा सा ना अपने एक्स के साथ इनको कंपेयर करते हुए दिख रहे हो। प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप क्लियरली चीज़ें समझने की थोड़ी सी कोशिश कर सकते हो। 7 ऑफ कप्स, आपकी डिमांड वैसी ही होगी जैसे मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर वैसा हो वैसा हो वैसा हो, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहते हैं ना, हम मुँह के कुछ होते हैं, पीठ पीछे हम कुछ और होते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के दिल की चीज़ें भी जाननी है, नॉट टू बी अंडरस्टैंड अबाउट देयर फेस एंड देयर थिंग्स, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज आप लोग का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, यिंग यांग, एग्जैक्टली। ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं बना है, ये कनेक्शन तभी आपका ये कार्मिक, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हटा है, और इसलिए आप इस सोलमेट कनेक्शन के साथ आएंगे बहुत जल्दी। तो अरेंज मैरिज होते हुए दिख रही है मुझको ये। लव जल्दी जल्दी नहीं पनपेगा, टाइम लगेगा, करेज की ज़रूरत है। 3 मंथ्स मुझे लगता है आपको लग सकता है पार्टनर को समझने में। अगर आप किसी से कनेक्टेड हैं या आपकी फैमिली किसी से कनेक्ट करवाना चाह रही है, तो मैं चाहूँगी कि आप कनेक्ट हों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनसे काफ़ी इंटेंसिटी मिलती हुई दिख रही है, काफ़ी आपको एक हो सकता है एक अच्छा एक वो बैलेंस मिले लाइफ में, क्योंकि करेज, प्रोजेक्शन और इंटेंसिटी, इंटीग्रेशन, द मिक्सर एंड चेंज तभी होगा। और मुझे बहुत लोग का लग रहा है कि अक्टूबर में आप लोग की रोका, शादी, सगाई मुझे कुछ होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक लाइफ बहुत जल्दी चेंज होते हुए मुझे आप लोग को दिख रही है। चेंज इट्स ऑल अबाउट लव लाइफ। एक ऐसी लव लाइफ आपकी होने वाली है गाइस, माय 6 नंबर्स, कि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट विल बी हैपन इन योर लाइफ। अचानक से सब कुछ होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, बट बहुत सुंदर होगा, ट्रस्ट में, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। और ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इससे बाहर कब निकलेंगे। अगर आप इससे बाहर निकल चुके हैं तभी आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। इट्स ऑल अप टू यू। अगेन आई एम सेइंग इट्स ऑल अप टू यू। ये चीज़ें जो आप लोग की लाइफ में हो चुकी हैं, अगर इससे आप बाहर निकल चुके हैं तभी आपके सामने ये सब चीज़ें आएंगी। जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे तब आपके लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी जो आप सोच रहे हैं। आपके लिए एक पर्सन रेडी है आपसे शादी करने के लिए, बट इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझने की, ठीक है। तो हम देखते हैं आपके लिए आंसर्स, एंजल्स के आंसर्स क्या हैं, सॉरी। सो पहले हमारे पास कार्ड है यहाँ पे, नॉट द राइट टाइम। अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। कोई भी फैसला लेने का, बिग फैसला लेने का, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आएंगे ये वो, आई वुड रिक्वेस्ट टू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन राइट नाउ। डोंट टेक एनी माइंड समथिंग कि हाँ ऐसा होगा, अभी कुछ मत करिए, नॉट द राइट टाइम। हेल्पफुल पीपल, आप हो सकता है कि आप लोगों की मदद करते हुए आगे आने वाले वक्त में मुझे दिख रहे हैं, और काफ़ी हेल्पफुल भी आप मुझे दिख रहे हैं, राइट। और काफ़ी लोग ये भी हो सकता है कि आपकी मदद करें आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी फादर हो सकते हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, मुझे कोई दिख रहे हैं आपको इस चीज़ से बाहर निकालते हुए। इट्स
अप टू यू, देखिए मैंने वर्ड यूज़ किया और ये कार्ड ही आ गया, इट्स ऑल अप टू यू। ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी है, क्या होता है ना, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है, कभी कभार ऐसा होता है हम दवाइयों से ठीक तो हो जाते हैं बट दिमागी तौर से हम ठीक नहीं होते, तो हम रिकवर नहीं हो पाते प्रॉपर तरीके से। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप इसी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं यही सब चीज़ें मैं अपने फ्यूचर पार्टनर में देखूं, तो ये दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। थोड़ा सा आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अनलाइकली। तो ऑब्वियसली मेक सेंस। देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग को थोड़ा सा अपने पास से प्रेजेंट में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर आपका बहुत ही खूबसूरत है। पार्टनर जो आपको मिलेंगे शायद से जो आपको पास्ट जो आपके पार्टनर है उनसे ज़्यादा आपको खुश रखेंगे फ्यूचर वन, राइट। तो जब तक आप पास से नहीं निकलेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा आपका, आप जब तक उस चीज़ से नहीं निकलेंगे तब तक आपको फ्यूचर पार्टनर नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड। इस साल के आखिरी में मुझे लगता है कि आपकी शादी होते हुए मुझे दिख रही है, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है जिस पार्टनर को भी आप डील कर रहे हैं अरेंज मैरिज के लिए भी, आप भी मुझे लगता है अभी उनके साथ खुश नहीं है, बट आने वाले वक्त में यू विल गेट अ हैप्पीनेस फ्रॉम देम, ठीक है। यू विल गेट अ एक्चुअल व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। चीज़ें बहुत ही स्मूथ रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ योर एंटायर लाइफ, क्योंकि आपने जितना खेलना था, जितना आपको करना था अपनी लाइफ में आप कर चुके हैं। अब जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, बिकॉज वही आपके लिए अच्छा है, ना कि जो आपने डिसाइड किया वो अच्छा है। अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं गाइस, उस चीज़ के लिए कह रही हूँ, अगर इस सिचुएशन से डील नहीं कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपको रीडिंग मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डो नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहें। यूँ ही मुझे प्यार और यूँ ही मुझे सपोर्ट देते रहें। जर्नल रीडिंग है गाइज, इट्स ऑल यू नो, इट मे रेजोनेट विथ यू, इट मे नॉट, तो जो रेजोनेट करे उसी को रखें, ठीक है। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर मेरे से रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी ऑन जीमेल, ऑन इंस्टाग्राम, एंड प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी एंड डू लव एंड सपोर्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।